हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल बढ़िया होंगे। और चलिए फिर वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट। साथ में आपका कॉन्सेप्ट भी बनेगा और हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरा प्लेलिस्ट नहीं देखा सीटेड वाला तो उसको जाके देखिए। आपका मैथ का तैयारी पूरा अच्छे से हो जाएगा पेपर 1 के लिए। पेपर 1 के लिए आपका तैयारी बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा और पेपर 1 की गारंटी मैं लेता हूँ। साथ ही आपका जो रिवीजन पोर्शन है अदर सब्जेक्ट्स का वो भी स्टार्ट कर दिया मैंने। उसके लिए भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं और आपका सारा रिवीजन वहाँ से हो जाए, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं से पढ़ रहे होंगे, आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा। वो क्विक शॉर्ट रिवीजन है जिसको आप देख के आपका सारा चीज़ बिल्कुल रिवाइज हो जाएगा पेपर से पहले और आधे घंटे में आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? A teacher of class 2nd asks her student to write 4 ones and 3 tens. Some student write as 43 instead of 34. As a teacher, how will you help the student to in understanding the concept? कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने कुछ ने क्या लिखा, कुछ ने 34 लिखा, ठीक है, कुछ ने उसको 43 लिख दिया। तो एक शिक्षिका रूप में आप विद्यार्थियों को इस संकल्प में कैसे समझाएंगे? मतलब ये जो कुछ बच्चे ये लिख रहे हैं, कुछ ये लिख रहे हैं, या अब टीचर का जो रोल है क्या बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा कि कौन सा सही होगा। कि टीचर ने क्या बोला, 4 ones एंड 3 tens। 3 tens का मतलब 30 और 4 ones का मतलब 4, तो आंसर 34 होगा। ये वाला आंसर सही है, ये गलत है। तो टीचर इस कॉन्सेप्ट को कैसे सही करेगा? गिव ए लॉट ऑफ क्वेश्चन टू प्रैक्टिस इन कॉलम मेथड। हम बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चन देंगे। जब बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन दे के कैसे उनको सही कर सकते हैं। गलती तो उनके तब भी वही गलती करेंगे जो अभी कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। आस्क द स्टूडेंट टू रिप्रेजेंट ऑन अबेकस एंड देन राइट। हाँ, इसका यूज़ कर सकते हैं प्लेस वैल्यू के लिए। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। कुछ जो मैथ के इंपॉर्टेंट TLM है उसमें एक अबेकस है, इसका इस्तेमाल करके आप उनको प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू में प्लेस वैल्यू और पढ़ा सकते हैं, काउंटिंग सिखा सकते हैं। तो ये इसका एक बेटर ऑप्शन है। आगे पढ़ ले। टेल देम इट इज़ रॉन्ग एंड आस्क देम टू राइट द करेक्ट आंसर 5 10। आप चलो ये तो मानता हूँ, चलो आपने बताया गलत है, तो आप उनको बोलोगे उसको सुधारने के लिए आप उनकी क्या हेल्प करते हो। ये नहीं कि आप उनको बोलोगे सजा के रूप में 5 बार इसको लिखो, तो ये भी गलत है। ऑलवेज टीच बाय कॉलम मेथड ऑफ टेंस एंड वंस इन अवॉइड कन्फ्यूजन। देखिए ये ऑलवेज वर्ड सही नहीं है। हमेशा आपको कॉलम मेथड यूज़ करना है। आप देखो उनको पढ़ाने के लिए ठीक है लिख देते, बट ये आप ऑलवेज मतलब हमेशा यही एक ही मेथड यूज़ करेंगे तो ये भी सही नहीं है। आंसर यहाँ पे ये सही है कि सबसे बेस्ट आंसर यहाँ पे अबेकस। आप अबेकस का इस्तेमाल करेंगे और अबेकस का इस्तेमाल करके बच्चे को 34 लिखना सिखाएंगे। पहले उसको पढ़ेगा, काउंटिंग करेगा, उसमें अबेकस में दिखाएगा 3 कहाँ पर आएगा, वंस प्लेस पे। 4 कहाँ पर, सर 3 कहाँ पे आएगा, टेंस प्लेस में आएगा। 4 कहाँ वंस प्लेस पे आएगा। उसका टीचर कहेगा उसको काउंट करो। तो इससे वो बच्चों को जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मैपिंग इन मैथमेटिक्स। मैपिंग मैथ जो मैपिंग है वो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है? गणित में प्रतिचित्रण के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा इसमें सही नहीं है? पहला, मैपिंग प्रमोट्स प्रोपोर्शनल रीजनिंग, सही है। ये क्या करता है? प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता, सही है। मैपिंग से बच्चों में प्रोपोर्शनल रीजनिंग डेवलप होती है। मैपिंग इज नॉट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स कैरिकुलम, ये गलत है। ये मतलब यही ऑप्शन है हमारा। ऑप्शन क्या है? टू ही हमारा ऑप्शन। क्यों? ये ऐसा नहीं मैपिंग हमारे करिकुलम में नहीं, मैपिंग हमारे करिकुलम में है। उसको हम यूज़ करके बच्चों को अलग चीज़ें सिखाते हैं। कोई शेप बना के हम उसको बच्चों को सिखा सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ बता सकते हैं। तो इसलिए मैपिंग बहुत एक उसका पार्ट है करिकुलम का। मैपिंग कैन बी इंटीग्रेटेड इन मैनी टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। ये है मैपिंग बहुत सारे मैथ के टॉपिक से जुड़ा हुआ है। मैपिंग स्ट्रेंथन स्पेशल थिंकिंग। ये बच्चों की स्थानिक जो चिंतन और शैली होती है, जो स्थानिक समझ होती है, उसको बढ़ाने में मैपिंग हेल्प करता है। तो ये सब सही है, सेकंड ऑप्शन का गलत है। देखिए मैं बता रहा हूँ ये इस टाइप का क्वेश्चन नया आपने नहीं सुने होंगे मैपिंग कॉन्सेप्ट वाला, तो इसको इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। और मैंने हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप इतने क्वेश्चन भी कर लेंगे तो आपका मैथ का पोर्शन में नंबर अच्छे आ जाएंगे, बिलीव करिए। क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ शेप्स इज नॉट डील विद प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पे कौन सा शेप पढ़ाने के लिए कौन सा एस्पेक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे? आकृतियों के निम्नलिखित पहलू में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? प्राथमिक स्तर से किस चीज़ का इसमें संबंध नहीं है, किस पहलू का? एंगल, देखिए प्राइमरी लेवल पे एंगल नहीं पढ़ाते हैं। सिमेट्री सिखाते हैं, टेसलेशन सिखाते हैं, चौपड़
और पैटर्न, ये सब पढ़ाते हैं। ये सब के दौरान बच्चों को मैथ सिखाते हैं। बट एंगल का इस्तेमाल एलिमेंट्री लेवल पे होता है, प्राइमरी लेवल पे नहीं होता है। क्लास 6 से एंगल का इस्तेमाल यूज सिखाया जाता है। तो थर्ड इसका आंसर होगा, सॉरी फर्स्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैथमेटिकल गेम्स एंड पजल हेल्प इन, क्या हेल्प करता है ये मैथमेटिकल पजल? डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड मैथमेटिक्स, सही है, ये बच्चों में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करता है। गणित के प्रति एक सकारात्मक जो सोच होती है बच्चों में वो डेवलप होती है। मेकिंग कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड एवरीडे थिंकिंग, ये भी सही है। जो मैथमेटिक्स बच्चे पढ़ रहे हैं उसको और उनको जो डेली दिनचर्या उससे दोनों को कनेक्ट करने में हेल्प करता है ये गेम्स। मेकिंग मैथमेटिक्स इंजॉयबल, इससे क्या होता है जो गणित सीखने में और आनंददायक हो जाता है बच्चों को, ये भी समझ में आने लगता है। प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये भी सही है, इससे समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में मदद मिलती है बच्चों में। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला, ए बी सी डी, चारों यही सही है, ठीक। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। A given rectangle and a parallelogram have the same area. However, many class 4 students respond that the parallelogram has a larger area. How can a teacher help the student to understand that their area are the same? एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। क्या कह रहे हैं कि बच्चों को क्या दिया गया? एक रेक्टेंगल दिया गया, बच्चों को क्या दिया गया? एक रेक्टेंगल दिया गया और एक पैरेललोग्राम बनाया गया। तो बोला गया दोनों का एरिया सेम है, बट बच्चे क्या कहते हैं कि किसका एरिया बड़ा है? वो लोग कहते हैं कि जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया ज़्यादा है रेक्टेंगल के मुकाबले, रेक्टेंगल के मुकाबले इसका एरिया ज़्यादा है। तो पूछ रहा है शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों का क्षेत्रफल समान है। तो इसमें टीचर कैसे उनकी हेल्प करेगा कि दोनों का एरिया बिल्कुल सेम है? क्या चीज़ यूज़ करेगा? देखिए, पैमाने यूज स्केल का इस्तेमाल करेगा, हाँ कर सकता है, ये भी ठीक है। जियो बोर्ड का इस्तेमाल करके भी आप बता सकते हो, ठीक है। यूजिंग पेपर फोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग का यूज़ भी कर सकते हो और ग्राफ पेपर का यूज़ कर सकते हो। तो आपको देखिए अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके सारे आंसर हो सकते हैं, बट सबसे मोस्ट सुटेबल आंसर एरिया पढ़ाने के लिए मैंने आपको टेल में पढ़ाया था कि कौन सा सुटेबल आंसर होगा ग्राफ पेपर। क्योंकि जो ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ पेपर पर कुछ ऐसे लाइनिंग बनी होती है, ठीक। उस ग्राफ पेपर पे आप उस फिगर को एक्यूरेट बना करके बच्चे को समझा सकते हो, इसलिए ये मेथड ज़्यादा सही है। तो हम किसका इस्तेमाल करें? ग्राफ पेपर का यूज़ हम करेंगे, क्योंकि इस पे हम जब दोनों फिगर को शो करेंगे तो एग्जैक्ट, क्योंकि इनके बीच में बॉक्स होता है, बच्चे जब बॉक्स को काउंट करेंगे दोनों में सेम बॉक्स मिलेगा, तो वो समझ जाएंगे कि दोनों का एरिया बिल्कुल सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल अकॉर्डिंग टू एनसीएफ? फिर मैं आपको बता रहा हूँ एनसीएफ वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीएफ 2005 से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है और हर साल क्वेश्चन आते हैं इससे। हर साल इससे 1 से लेकर 3 नंबर तक के क्वेश्चन इससे आपको मिलेंगे, इसलिए एनसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? मेकिंग मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ चाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस, सही है बिल्कुल। आपसे नॉट पूछ रहा है प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड प्रॉब्लम पोस्टिंग स्किल, मतलब बच्चों में क्या समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना बच्चों में, तो ये भी सही है। प्रोमोटिंग लॉजिकल थिंकिंग, तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। प्रिपेयरिंग फॉर लर्निंग हायर एंड एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स, ये गलत है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको पहले 3-4 प्रीवियस ईयर में डिस्कस कर चुका हूँ कि हम बच्चों को छोटे लेवल पे ये नहीं पढ़ाते कि तुमको हम बड़े हायर एजुकेशन के लिए तैयार कर रहे हैं, आपको अमूर्त चीज़ें पढ़ाने के लिए तैयार कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। छोटी क्लास में बच्चों को उनके लेवल चीज़ें, नई चीज़ सिखाई जाती हैं जिससे उनके सोचने की क्षमता बढ़े, वो सब चीज़ें इस्तेमाल की जाती है जिससे बच्चों की लॉजिकल थिंकिंग बढ़े, ठीक। तो ये नहीं कि उनको हम हायर लेवल के तैयार कर रहे हैं, तो छोटे लेवल पे ये नहीं, क्योंकि उस टाइम तो उनको कुछ आता नहीं, उनको नई चीज़ सिखाई जाती है अलग अलग तरीके से। तो फर्स्ट 3 ऑप्शन सही है, फोर्थ वाला गलत, तो हमारा आंसर इसमें फोर्थ वाला ही है। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है? द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 29503 एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7, देखो क्या कह रहा है, आपको डिफरेंस निकालना है किसका? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का। तो इसमें प्लेस वैल्यू 5 का प्लेस वैल्यू कितना होगा? 500, और इसमें 32071 में 7 का फेस वैल्यू, ये क्या है? प्लेस, ये 7 फेस। तो 500 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 493। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला। फिर बता रहा हूँ प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, जो क्वेश्चन फिक्स है, ये भी आपका 1 नंबर फिक्स है।
देखिए मैं आपको बता चुका हूँ लगभग 15 प्लस तो मैं आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ, जो नंबर आपके फिक्स है बिल्कुल। डिपेंड करता है कि आपने उनको कितना किया है। 15 प्लस क्वेश्चन नंबर मैं आपको फिक्स करवा चुका हूँ बिल्कुल। जो क्वेश्चन मैंने बताया वो क्वेश्चन फिक्स है, वही क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन में पैटर्न चेंज हो सकता है बट कॉन्सेप्ट वही पूछेगा, इसलिए 15 प्लस नंबर फिक्स कर दिए मैंने आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 30,028, कोई नंबर क्या है 30,028, इसमें 28 क्या है वंस है, वंस मतलब 1, 28 क्या है थाउजेंड्स है, प्लस एक्स टेंस कितने होंगे, एक्स इंटू 10, 10 मतलब ये कितने होंगे। तो हम क्या करें 28,000, 28 को 1000, 28,000 हो जाएगा। तो इधर जाएगा 30,000, 28 को हम क्या करें 28,000, 28 से माइनस करेंगे, 0 0 0, 10 में 8 का 2 बचा, 200 बचा। तो अब क्या है 2000 और एक तरफ है 10x, हमको x निकालना है। तो 2000 बाई 10 कट जाएगा, x कितना आएगा आपके पास 2000। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है कि when the remainder obtained on dividing 8080 by 108 is divided by the remainder obtained on dividing 9090 by 109, then the question, आपको क्वेश्चन बताना है। क्या कह रहा है कि जब आप 108 को 8808 से डिवाइड करते हो, ठीक, तो आपको कुछ रिमाइंडर मिलेगा। और वैसे ही आप 9909 को डिवाइड करो 109 से, तो भी आपको कुछ रिमाइंडर मिलेगा। तो कह रहा है जब आप उनके रिमाइंडर को क्या करो डिवाइड करोगे फिर से, तो उसमें क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको, क्या पूछा, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो क्वेश्चन सिंपल है बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। सबसे पहले हम क्या करें, डिवाइड निकालना है हमको दोनों का। 808 किससे जाएगा 108 से, तो 108 से जाएगा, तो सबसे पहले जाएगा 7 से, 7 8 56, 7, 8 में 6 का 2 बचा, 10 में 5 गया, 5 बचा 0, ये हो गया। फिर जाएगा ये 4 से, 4 8 32, 4, 10 में 2 गया 8 बचा, 11 में से 3 गया तो फिर भी 8 बचा, और 8, 108 बचा। 108 808 है तो ये 8 से जाएगा, 8 8 जा 64 और 8, 8 में 4 का 4 बचा, 8 में 6 का 2 बचा। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 24 आ रहा है रिमाइंडर पहले वाले का। दूसरा डिवाइड कर लेते हैं। दूसरा नंबर क्या है हमारे पास 90909 को किससे करना है 109 से। तो 109 से पहले हम कहेंगे उसको 8 से, 8 9 72 और 8, 9 में से 2 गया 7 बचा, 10 में 9 में से 7 गया 2 बचा 0, 2 से जाएगा 2 से 3, नहीं 10 में 7 गया 3 बचा, तो 3 से जाएगा 3 9 27 और 3, 10 में 7 गया 3 बचा, 6 में से 2 गया 4 बचा 9, 49 हो गया। तो अब इसको किससे जाएगा ये 3 4, 4 से जाएगा, हाँ 4 से जाएगा ये, तो 4 9 36 और 4 कटेगा कितना 3 बचेगा। तो आपका कितना बचा रिमाइंडर दूसरा सॉल्व करने पे 3 बच रहा है, एक 24 3। तो क्या करें जब 24 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन क्या मिला 3 8 जा 24, तो क्वेश्चन क्या मिला हमको 8, 8 हमारा आंसर है फोर्थ। तो हमने क्या किया, हमने पहले दोनों नंबर डिवाइड कर लिया, दोनों को जो हमको रिमाइंडर मिला, इसमें 24 मिला इसमें 3 मिला, उनको फिर डिवाइड करेंगे, उसमें जो क्वेश्चन है वही हमारा आंसर पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 603 इंटू 28 ऐसे लिखा जा रहा है, तो आपको ब्लैंक स्पेस निकालना होता है। उसको x मान लीजिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 603 इंटू 28 इज इक्वल टू 63 इंटू 4 इंटू एक्स। हमको x निकालना है, तो 603 इंटू 28 बाय 63 इंटू 4, 4 7 जा 28, 7 9 जा 63 हो गया। फिर यहाँ से 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, 63 9 7 जा 63, तो x का वैल्यू कितना 67 आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाए 67। आगे बढ़ते हैं। फिर ये भी क्वेश्चन रिपीट है, इंपॉर्टेंट है, एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चन फिर पूछेगा। तो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ इसका बिटवीन, हाँ देखो अब देखिए क्वेश्चन सिंपल है, मतलब क्या कर रहा है किसके बीच के 200 400 के बीच में आपको कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, निकालना आपको वही है। मतलब आपका एलसीएम किसके बीच में होना चाहिए 200 400 के बीच में, और द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15 24
और आपका HCF निकालना है किसका 15, 24 और 45 का। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे किसका 30, 45 और 60 का। देखते क्या आता है, 2 1 2 5 10 45 30, फिर 2 से जाएगा 15 45 15, फिर 3 से 3 5 15, 3 1 3 3 5 15 5, फिर 3 से जाएगा 3 5 5 15 5, फिर गया 5 से 1 1 1। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास इसका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 5 से 15 15 4 से 60 63 180। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 180। देखिए 180 हमारा एलसीएम आ गया, बट ये इसके 200 क्या कह रहा है 200 और 400 के बीच में नहीं, तो इसके बीच में कब आएगा, तो हम क्या लेंगे उसका मल्टीपल लेंगे। इसका क्या लेंगे मल्टीपल। तो जब A180 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा 360 मिलेगा, तो 360 इसके बीच का है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 360। दूसरा वो क्या निकालना है HCF निकालना है। HCF किसका निकालना है 15 का, तो 15 तो डायरेक्ट लेगा 3 5 1। 24 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 45 को लेते 3 इंटू 3 इंटू 5। तो कॉमन देखिए क्या है इसमें HCF क्या हो निकलेगा 3 कॉमन है, हाँ 3 सिर्फ 3 कॉमन है, एक 3 3 3 कॉमन है। तो अब क्या करें इनका डिवाइड निकालना है हमको। तो डिवाइड से हमको क्या मिलता है, तो 3600 360 को 3 से डिवाइड करें 3 1 3 3 2 6 120 हमारा आंसर आएगा। इसका किसके बराबर होगा ये 120 के बराबर, तो इसका आंसर क्या होगा 120। आगे बढ़ते हैं। क्या दिया ए नंबर इज स्मॉलर देन हाफ ऑफ 100 एंड लाइज बिटवीन 4 10 एंड 5 10। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। क्या है एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, ठीक 100 के आधा कितना होता है 100 के आधा, ठीक इससे क्या है छोटी है पहला। एंड लाइज बिटवीन 4 10 एंड 5 10, और किसके बीच में लाई कर रही है 400 और 500 के बीच में लाई कर रही है, ये दूसरा कंडीशन दिया है। 4 10 का मतलब सॉरी 400 नहीं 4 10 मतलब 4 10 और x और 5 10 मतलब 10, तो किसके बीच में 40 और x 50 इसके बीच में लाई कर रही है, ये दूसरा कंडीशन, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन उसका क्या करें वंस डिजिट इज 1 लेस देन द 10 डिजिट। वंस प्लेस पे जो नंबर होगा वो 10th प्लेस के नंबर से एक कम है। इफ द सम ऑफ डिजिट इज 7, अब दोनों का सम क्या है, अगर ये a मान लेते हैं ये b मान लेते हैं, दोनों का सम क्या है a प्लस b कितना है 7 दिया है। देन द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज, अब आपको a इंटू बी निकालना है, a इंटू बी क्या होगा। तो पहला चीज़ देखिए कि जो वंस प्लेस पे जो नंबर आएगा वो 10th प्लेस से एक कम है, एक कम है। अब 7 है, दोनों सम करने में क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो 7 और दोनों प्रोडक्ट करेंगे तो क्या नंबर आएगा हमारे पास। तो इसका करने का तरीका क्या है, हमको पता है कि वंस प्लेस पे क्या होता है, अगर हमने बी माना है तो बी हमारा वंस प्लेस हो गया, और 10th प्लेस हमारा a प्लस 1 हो जाएगा, मान लेते एक ज़्यादा उससे, दोनों सेम है तो इसको a मान लेते हैं, इसको a मान लेंगे तो इसको a प्लस 1 मान लेंगे, एक ही तो कम है, तो ये हो गया ठीक। दोनों का प्लस किसके बराबर 7 के बराबर, तो 2a प्लस 1 कितना है 7, तो 2a इज इक्वल टू 7 माइनस 1, तो 2a इज इक्वल टू 6, a आ गया 3, a क्या आ गया 3 हमारे पास, a आ गया 3। अगर a 3 है, कलर चेंज ताकि वो समझने में दिक्कत ना हो, क्या कह रहा है अगर a 3 है तो a प्लस 1 कितना होगा 4 होगा, ठीक है। दोनों प्लस 7 आ रहा है, दोनों मल्टीप्लाई क्या आएगा 12 आएगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 2 12 नंबर 12 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 43 क्वेश्चन क्या है, इन ए स्कूल देयर आर 360 स्टूडेंट आउट ऑफ विच 2/3 आर गर्ल, इसमें 2/3 क्या है गर्ल है, ठीक 360 में से, एंड द रेस्ट आर बॉयज 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेयर, द नंबर ऑफ बॉयज हु आर नॉट प्लेयर, और कितने प्लेयर हैं बॉयज में 3/4 प्लेयर हैं, तो पहले यहाँ गर्ल्स का संख्या निकाल लो, मतलब 240 क्या है गर्ल्स कितनी है 240, तो बॉयज़ कितने होंगे
360 माइनस 240, तो बॉयज़ हो गया 120। अब 120 में से 3/4 क्या है, प्लेयर है, 3/4 क्या है, प्लेयर है, तो प्लेयर कितने हो गए, 90। द नंबर ऑफ बॉयज़ हु आर नॉट प्लेयर, प्लेयर कितने नहीं है, टोटल बॉयज़ कितने 120, इसमें प्लेयर 90 हैं, तो 120 माइनस 90 कितना होगा, 30। 30 हमारा आंसर हो जाएगा। 30 क्या है, प्लेयर नहीं है, 30 क्या है, प्लेयर नहीं है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हरीश बॉट ए स्कूटर, हरीश ने कोई स्कूटर खरीदा, कितने का, 49553 का, ठीक। ही पेड 8,000 कैश एंड एग्रीड टू पे द रिमेनिंग अमाउंट इन 37 इक्वल। उसने कितना कैश पे किया, 8,076 उसने कैश पे किया, और कह रहा उसके बाद जो बचे हुए हैं उनको 37 किस्त में पे करेगा। कितने किस्त में पे करेगा, 37 किस्त में, तो कितना किस्त का बनेगा, तो पहला काम इसमें हम उसको माइनस कर लेते हैं, जितना उसने पे कर दिया है। 13 में से 6 गया 7 बचा, 14 में 7 गया 7 बचा, 4 हमसे 8 गया 41447, तो क्या बचा हमारे पास, 41477, कितनी की है, 37, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे फटाफट। क्या करेंगे, डिवाइड 41477 को 37 बन जा 37, इससे हम डिवाइड कर लेंगे, तो कितने किस बने, 11 में 7 गया 4 बचा, फिर 4, 37 बन जा 37, 14 में 7 गया 7 7, 37 टू जा कितना जा 74, 32 7 जा 2 जा 74, 3 बचा 37 बन जा, मतलब कितने किस बन रहा है, 1121 का। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से है, थर्ड ऑप्शन इसका सही है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल ही आ रहे हैं, बट आपको कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, इसलिए कैलकुलेशन के लिए परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक नंबर फिक्स है आपका, टाइम वाला, ट्रेन वाला। ये ट्रेन लेफ्ट हैदराबाद, कितने बजे हैदराबाद को छोड़ी है, 1 मिनट बताओ, इसके लिए स्पेस चाहिए, हाँ ठीक है, 13:15 पे हैदराबाद छोड़ी है, कब, फ्राइडे को, एंड रीच बेंगलोर 7:30, कब, सैटरडे को, ठीक। कितना टाइम उसको लगा, पहले समझो कितना टाइम उसको लगा, तो 13:15, मतलब दिन का 1:15, पहला चीज़। तो यहाँ से वो चली और सुबह पहुँची वो, तो रात का 1:15, कितना हो गया, 12 घंटा हो गया, पहला चीज़ 12 घंटा, तो ये ऑप्शन कट गया। उसके बाद 1:15 से कहाँ चलते हैं, 7:15, 7:15, तो कितना हो गया हमारे पास, 2 2 15 3 15 4 15 5 15 6 15 7 15, तो इसमें 7 घंटा और हो गया, प्लस 15 मिनट, तो कितना हो गया, 12 7 19, नहीं सॉरी, कितना हो गया ये, 1:15 पे चला, तो 1:15 से रात के 1:15 कितना टाइम होगा, 1:15 से 1:15 माइनस चला है दिन फ्राइडे को, तो सुबह 7 बजे पहुँचा, हाँ ठीक है, 1:15 फिर 2:15 2:15 3 4 5 6 7 6 सॉरी 6 घंटा, उसको इसके बीच में कितना लगा, 6 घंटा लगा, तो 12 6 18 घंटा 15 मिनट उसको टाइम लगा। देखिए इसे ये सब कैलकुलेशन डिपेंड करता है आप किसको किस तरीके से करते हैं, मैंने किस तरीके से समझाया। तो यहाँ सबसे सिंपल तरीका यही है, आप एक लाइन खींचो, फटाफट से एक लाइन खींच लो, लाइन खींच के एक तरफ वो टाइम लो जब वहाँ से चला, और बेसिक कैलकुलेशन 7 बज के में पहुँचा, तो देखो पहले यहाँ से बीच में कहाँ रहे, जो 12 घंटे पूरे हो रहे हैं, 1:15 पे 12 घंटा कंप्लीट, कुछ ऑप्शन आपका कट जाएगा, दूसरा 1:15 से फिर चलो जहाँ आपको 7:15 मिला है, 7:15 ठीक, 6 घंटा प्लस 6 घंटा हो गया, अब 7:15 7:30 कितना अंतर, 15 मिनट का, तो कितना होगा 18:15 आपका आंसर हो गया, 18 घंटे 15 मिनट को लगेगा। तो आज के क्वेश्चन यहीं पे एंड करते हैं। 15 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए बहुत अच्छे, जिसमें से मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट मार्क्स बता दिए हैं, जो क्वेश्चन आपके टेस्ट में आएंगे ही आएंगे, तो 4 नंबर आज हमारे बिल्कुल पक्के हो गए हैं। तो चलिए एंड करते हैं, इसके 15 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। आप सबका दिन शुभ हो। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक। चलिए बाय।